गाइस आज हम करने वाले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की दो अप्रोचेस थी, एक ट्रांजैक्शन अप्रोच और एक कैश बैलेंस। ट्रांजैक्शन फिशर ने दी एंड कैश बैलेंस अप्रोच कैम्ब्रिज इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। तो ये फिशर ने दी थी अपनी बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में। सिंपल पहले हम ये देखते हैं कि फिशर ने बोला क्या था। फिशर ने एक इक्वेशन दी थी PT इज टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश। पी यानी कि प्राइस, टी यानी कि ट्रांजेक्शन, एम रिप्रेजेंट करता है टोटल मनी सप्लाई, वी रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। एम डैश क्रेडिट मनी होती है और वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी वी डैश। तो ये इक्वेशन दी थी फिशर ने, ये इक्वेशन दी है, ये डिमांड को रिप्रेजेंट करती है और ये सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा पूरा आंसर इसी इक्वेशन के बेस पे है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। पहले अपना इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है छोटा सा, जिसमें कुछ नहीं है, इन्होंने बस इतना बताया कि लेवल ऑफ प्राइस जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी से डायरेक्टली वेरी करता है, जिसमें बाकी सब चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती हैं। उसके बाद अजम्पशंस बतानी है। अजम्पशंस, प्राइस इज़ अ पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर का मतलब होता है कि प्राइस को ना कोई भी अफेक्ट कर सकता है। ओके मतलब प्राइस किसी को अफेक्ट नहीं करेगा, ये अफेक्ट होता है बाय द क्वांटिटी ऑफ मनी से। प्रोपोर्शन ऑफ मनी एंड एम डैश, मनी सप्लाई और एम डैश होता है बैंक मनी, अभी बताया था। तो एम एंड एम डैश ये कांस्टेंट रहेंगे, वी डैश ये भी कांस्टेंट रहेंगे, टी भी कांस्टेंट रहेगा। डिमांड, जितनी वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है उतनी डिमांड होगी। ओके लॉन्ग रन थ्योरी है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की थ्योरी है। फिर मनी एक्ट एज ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद ये इक्वेशन दी है उन्होंने। फिर हमने सप्लाई को बताया कि सप्लाई जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ मनी और एक वेलोसिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या आता है, एम डैश। एम क्या होता है, नोट्स एंड कॉइन। मतलब एम जो है ये लीगल टेंडर मनी है, जिसमें क्या आती है, नोट्स आती हैं और कॉइन्स आते हैं। ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको छोटे छोटे बताया है, आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी नोटेशंस को। एम डैश होता है क्रेडिट मनी। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर होता है क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है कि एक कॉइन हमारा या एक रुपया हमारा कितनी बार चेंज हो रहा है, कितने हाथों में जा रहा है। जैसे 10 रुपये हैं, ठीक है, वो मैंने दुकानदार को दिए, दुकानदार ने होलसेलर को दिए, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिए, तो वो सिर्फ एक वो 10 का सिक्का ही कितने हाथों से जा रहा है, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। ओके फिर सप्लाई साइड कर दी, अब है डिमांड साइड। डिमांड साइड का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज डन इन द सोसाइटी। अब ये भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ट्रेड ट्रांजैक्शन एंड प्राइस लेवल। ट्रेड ट्रांजैक्शन का मतलब है अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज या सोल्ड, कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा गया है, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं ट्रेड ट्रांजैक्शन। प्राइस लेवल इज जनरल प्राइस लेवल। ओके फिर वही इक्वेशन आ गई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फिशर हमने क्या बोला, एम डैश, वी डैश, टी ये सब कांस्टेंट हैं। तो यानी कि पी जो है डायरेक्टली किससे वेरी कर रहा है, मनी ऑफ सप्लाई से, सप्लाई ऑफ मनी से। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि जितना चेंज क्वांटिटी ऑफ मनी में आना है उतना ही चेंज प्राइस में आना है, उतना परसेंटेज चेंज, ठीक है। फिर एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाना है ऐसे, यहाँ पे प्राइस लेवल है, यहाँ पे है क्वांटिटी मनी डिमांडेड, यहाँ पे क्वांटिटी मनी डिमांडेड, यहाँ है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी होता है 1 में पी, 1 में प्राइस, वो होता है वैल्यू ऑफ मनी। ओके ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। प्राइस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मनी। ओके सो प्राइस इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ मनी। ओके जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे मनी बढ़ती जा रही है, प्राइस बढ़ा मनी बढ़ी। उसका उल्टा होता है यहाँ पे कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है, जो हमारा ये वैल्यू ऑफ मनी है वो गिरता जाता है, ठीक है। अब जो ये मैंने बताया था प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मनी का बढ़ने से प्राइसेस बढ़े, प्राइसेस के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हुई। और प्रोपोर्शनेट चलता है सब कुछ, मतलब अगर 10% ये बढ़ा तो 10% प्राइस बढ़ेंगे और 10% ही वैल्यू कम होगी। अब सब की तरह इसके भी कुछ क्रिटिसिजम्स थे। अब वो क्रिटिसिजम्स क्या हैं, पहला क्रिटिसिज्म है सिंपल ट्रूइज्म, कि इसने ना सिंपल सी बात कही है, कुछ नया तो इसने बताना नहीं, नया कुछ नहीं बताया, वो बताया जो सब जानते कि जो प्राइस है वो क्वांटिटी ऑफ मनी से इन्फ्लुएंस होता है।
फिर अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, दूसरा है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। कैसे? इसमें इन्होंने अज्यूम किया है कि जो प्राइस है वो सिर्फ मनी सप्लाई से ही इन्फ्लुएंस होता है और कोई फैक्टर उसका कुछ नहीं कर सकता, और बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन इन रियलिटी ऐसा तो नहीं होता, प्राइस को कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जो कोई भी फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट तो नहीं रहते, वो चेंज होते ही होते हैं और उनका इफ़ेक्ट प्राइस पे पड़ता ही है। थर्ड है वन साइडेड थ्योरी, कि इन्होंने सप्लाई साइड पे फोकस किया, इन्होंने कहा डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहती है। फिर एप्लीकेबल ओनली इन फुल एम्प्लॉयमेंट, जबकि कीन्स ने कहा था कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ये ज़रूरी तो नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट में हमारी जो इकनॉमी है वो वर्क करती है। फिर हिस्टोरिकली इनवैलिड, कि हिस्टोरिकली तो इनवैलिड है, क्योंकि हिस्ट्री में एक बार ऐसा देखा गया था कि अगर मनी सप्लाई जब बढ़ी थी, मनी सप्लाई बढ़ी थी जबकि प्राइस में कोई इंक्रीमेंट नहीं था, ऐसी मनी सप्लाई बिल्कुल नहीं बढ़ी जबकि प्राइस तो बढ़े थे। ठीक है। फिर इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइसेस, इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर किया। जैसे जब मनी बढ़ती है या कम होती है, ठीक है, मनी का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा, जिससे प्राइस भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होंगे। ओके। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी, मतलब मनी सप्लाई एंड प्राइस इज़ डायरेक्ट। ओके। लेकिन थ्योरी में उन्होंने क्या बोला है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है जी। फंक्शन ऑफ मनी इग्नोर्स, मतलब फंक्शन, जो मनी का जो फंक्शन है वो तो इग्नोर ही कर दिया। उन्होंने बोला कि जो मनी है वो सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, उसको सिर्फ गुड्स सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए ही यूज़ करते हैं, जबकि मनी दूसरे फंक्शंस भी करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है और वो एक एसेट भी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन थ्योरी ऑफ मनी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कैश बैलेंस अप्रोच। सो थैंक यू।